हेलो दोस्तों, मैं मदन मोहन सेन उड़ान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से। जिस आईटीआई टीओ का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि हर आईटीआई वाले का एक सपना होता है कि अगर आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब लगे तो इससे बेहतर आईटीआई की कोई वैकेंसी नहीं है। और अब की बार तो ये मानो कि एमपी गवर्नमेंट अपने ऊपर इतनी मेहरबान हो गई कि ये मान के चलिए कि 36 से मान लो 35 इतनी सारी ट्रेडों के लिए इतनी वैकेंसी निकाली गई है कि ये देखिए। मतलब अगर आप तैयारी करना चाहें तय दिल से, अगर बिल्कुल अगर जुझारू हैं और बाकी आपको लगता है कि आप नौकरी लेने के बिल्कुल पथ पर आ गए हो, तो ये मान के चलिए इससे अच्छा अवसर कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेन बात यह है, अभी आप एमपीपीसीएल का पेपर दे चुके हो, एमपीपीसीएल से पहले आप टीओ का भी इसी साल पेपर दे चुके हो, इसके अलावा एनपीसीआईएल का पेपर दे चुके हो, मतलब आपकी पढ़ाई रिदम में है। ऑर्डिनेंस का भी पेपर दे चुके हो, मतलब कई पेपर इस साल आपको देखने को मिले। और आगामी साल जैसी 2026 निकला और 2 जनवरी में आपको टीओ की वैकेंसी मिल गई, और इससे बेहतर मौका आईटीआई वालों के लिए हो ही नहीं सकता। ये मान के चलिए, अगर आप अपनी तैयारी जैसे रूटीन में रखी हुई है, अगर उसको वैसे की वैसे रखोगे तो आप पूरा क्राइटेरिया और कट ऑफ को सब क्लियर करके अपनी ज्वाइनिंग ले लोगे। बस केवल यही है कि पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इतनी डिटेल जानकारी है। मैं पूरा तो नहीं, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको फॉर्म भरते टाइम जानकारी होना चाहिए, एग्जाम के टाइम में जो जानकारी होना चाहिए, मैं सारी जानकारी आपको देता हूं। पहले मैं बताता हूं कि सबसे पहले कि वैकेंसी कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अपन बात करें कि प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो वैकेंसी है वो 35 वैकेंसी है। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 3 वैकेंसी है। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक की 52 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक बैकलॉग की, देखो बैकलॉग पद बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो पद चयनित नहीं होते, जहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाती है, वो बैकलॉग पद की रखी गई है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, अगर बैकलॉग फॉर्म भरोगे तो उसकी अलग से फीस लगेगी। ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल की अगर बात करें तो 21 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें, सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रीशियन का जो नंबर है 222 यानी 222, सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि इलेक्ट्रीशियन है, जो कि आईटीआई ट्रेड की सरताज कही जाती है। इसके बिना कोई भी कंपटीशन कंप्लीट नहीं होता। सबसे ज्यादा अगर चयन सूची में जहां भी नाम आएगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे टॉप पर रही है। इलेक्ट्रीशियन ने तो ये मान के चलो कि 222 वैकेंसी अपने आप में इतना बड़ा आंकड़ा है कि सोचो, अगर 222 अगर एक लाइन में खड़े हो जाए तो कितने दिखेंगे। जबकि वैकेंसी कितनी आती थी पहले, 35, 36, 42, 25, और आज 222 वैकेंसी। ये मान के अगर आपने तैयारी की, बाकी आप डेडिकेशन के साथ पूरी एक दिशा में कार्य करोगे, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो एक बार के लिए क्राइटेरिया, इससे दूसरी बार जो भर्ती हुई थी उसमें 65 नंबर की थ्योरी थी, लेकिन अब की बार 75 नंबर की थ्योरी कर दी। बहुत सारी चीजें जो आईटीआई वालों के लिए बनाई गई है, पूरी भर्ती आईटीआई पर आधारित है, ये मान के चलिए। कोई अलग से नई चीज नहीं जोड़ी गई है, ना जोड़ने की कोई बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए बैकलॉग की जो 5 वैकेंसी आई है। ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा वालों के लिए 128 वैकेंसी है। ठीक है, कभी ना कभी तो भाग्य खुलेंगे वाली स्थिति होती है ना, तो कोपा वालों के भाग्य खुल गए। ये मानो बहुत सालों से इसका वैकेंसी का कोपा वालों को भी इंतजार था। अपनी किताबों को साफ कर लीजिए, क्योंकि 128 वैकेंसी कोपा वालों के दिन बदलने वाली है। ठीक है, दूसरे नंबर की ट्रेड जो कि आईटीआई में दूसरे नंबर का अपना पायनाद रखती है, सबसे प्रिय है, जो कि सबके दिलों में राज करती है, हर जिले तहसील में आपको मिल जाएगी, वो है फिटर और इलेक्ट्रीशियन। 2 ही तो ट्रेड सबसे महानतम श्रेणियों में आती हैं। फिटर की अगर वैकेंसी की बात करें, 134 वैकेंसी फिटर की हैं। 134 वैकेंसी फिटर की हैं। और बैकलॉग में अगर बात करें तो 5 वैकेंसी बैकलॉग में रखी गई हैं। सॉरी, बैकलॉग में 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, और प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग गणित के लिए भी है। अब की बार टीचर रखा जाएगा, उसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 142। क्वालिफिकेशन सबके बारे में बताऊंगा, सबकी चीजें। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, जो जिस ट्रेड में एक्सपर्ट है, जिसने कोर्स कर रखा है, वही उसकी क्वालिफिकेशन है, इससे बेहतर कुछ नहीं मांगा गया। और डिप्लोमाधारी जितने भी है, जिस ट्रेड से जिस ब्रांच से वो व्यक्ति अपना डिप्लोमा किया है या डिग्री किया हुआ है, उस ब्रांच में वो फॉर्म भर सकता है। ये प्रोसेस है, सीधी सी बात है। ठीक है,
आगे अपन बात करते हैं टर्नर। टर्नर की 10 वैकेंसी है, सबसे कम है क्योंकि टर्नर की वैकेंसी अब की बार कम आई है, लेकिन हर बार अच्छी वैकेंसी आती है, ठीक है। मशीनिस्ट कंपोजिट की 20 वैकेंसी है, लेकिन आप घबराइए मत, आपके लिए ऑर्डिनेंस तैयार है। टर्नर फिटर वालों, टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए आने वाले 2 से 3 महीने में गोल्ड चांस आने वाला है। ऑर्डिनेंस आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप घबराइए मत। अगर टीओ में भी कम वैकेंसी है, पर इतनी कम नहीं है, पर कंपटीशन भी उतना कम होगा, ये मान के चलिए आप। ट्रैक्टर मैकेनिक की बात करें तो 8 वैकेंसी है। प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 20 है। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर, सर्वेयर वालों के लिए 8 पोस्ट हैं। प्लम्बर के लिए प्लम्बर की 8 वैकेंसी है। प्रशिक्षण अधिकारी कॉस्मेटोलॉजी के लिए 10 पोस्ट हैं, ठीक है। मेंटेनेंस वालों की बात करें तो 8 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें 2 पोस्ट हैं। फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन की बात करें तो 2 पोस्ट हैं। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के लिए 2 पोस्टें हैं। मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 2 पोस्टें हैं। स्टेनो अंग्रेजी वालों के लिए 6 पोस्टें, अब की बार हिंदी वालों के लिए नहीं आई, ठीक है। सामाजिक अध्ययन वालों के लिए 2 पोस्टें हैं और ड्राफ्टमैन मैकेनिक वालों के लिए 5 पोस्टें हैं और ड्राफ्टमैन मैकेनिक के बैकलॉग के लिए 1 पोस्ट है। ऐसे टोटल करके पूरी जो भर्ती की पूरी वैकेंसी में अगर बात करें तो 1120 वैकेंसी आई है। 1120 ये जो आंकड़ा है छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर आप पूरे तय दिल के साथ अगर तैयारी में जुट गए हैं, और कुछ दिनों से तो ये मानो कई महीनों से इसका प्रस्तावित था, दिसंबर में भी ये वैकेंसी प्रस्तावित थी जो कि जनवरी में आई है, तो ये मान के चलो कि आपको अब तैयारी में लग के एकदम अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती ITI लेवल पर अभी तक आई नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे फॉर्म भरने की बात करें, फॉर्म भरने की बात करते हैं कि फॉर्म में कौन सी डेट कितने तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके, उसके बारे में अपन बात करते हैं। और किस तारीख को उन्होंने पहले ही लिख के दे दिया है किस तारीख को इसके पेपर होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आवेदन प्रारंभ करने की तिथि। जो फॉर्म फिल किए जाएंगे वो 17/1/2026 से फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/1/26, ठीक है। तो बहुत कम समय है और सारा काम ये मान के चलिए कि 2020 चल रहा है, एक तरीके से कम समय है, ज़्यादा तैयारी करना है पर लोगों को। संशोधन, अगर आपने कोई गलती की हुई है फॉर्म में तो आप उसका संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो फीस रखी गई है, जनरल वालों के लिए 500 फीस है, OBC ST SC वालों के लिए 250 फीस है, ठीक है। और बैकलॉग वालों के लिए फीस बैकलॉग वालों के लिए फीस का भी दिखाया गया है इसमें, मैं आगे बताऊंगा। हाँ, और 27/2 सबसे बड़ी बात है, 27/2/2026 को इसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये कि बहुत कम समय है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे टेस्ट तैयारी कर लें और कम समय में पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लें, तो आप मेरे उड़ान एकेडमी के YouTube चैनल पर आइए और उड़ान एकेडमी पर आपको नियमित क्लास मिलेंगी। मैंने अभी तक थ्योरी पढ़ाई है, अधिकतर थ्योरी ऑफलाइन में है, लेकिन अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा पूरी डिटेल के साथ। जिस व्यक्ति ने थ्योरी भी नहीं पढ़ी हो कभी लाइव में, वो भी व्यक्ति मेरे वीडियो देख सकता है। उसको पूरी की पूरी जितनी भी क्वेश्चन में समस्या होगी तो कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जितना हो सके उतनी हम आपके लिए मेहनत करेंगे, जिससे कि आपके पेपरों में अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। मैंने बताया था कि 500 रुपये फीस है, 250 रुपये OBC ST वालों के लिए फीस है, ठीक है। अब बात आती है, देखो जितनी भी सारी वैकेंसी है, इस सारी वैकेंसी में 1120 जो भी पोस्टें हैं, इनमें 50% सीटें BE डिप्लोमा वालों के लिए रिजर्व हैं। ये रूल आज से नहीं है, ये रूल बहुत पहले से है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। लेकिन ये है कि कंपटीशन पहले की अपेक्षा अब की बार कम होगा। और ये मान के चलिए कि TO की वैकेंसी है तो ऑल इंडिया में जितने फार्म भरते हैं उतने फार्म उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 40 साल रखा गया है और जो छूट दी रही है वो 5 साल की दी गई है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। 27/2/2026 से
टेस्ट आपका प्रारंभ होगा, 2 पालिका बनेंगी, एक 7:30 से 8:30, एक 12:30 से 1:30 बजे तक की पालिका रहेगी, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है। और जितनी भी सारी जानकारी है इसमें यही इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लंबा पीडीएफ है, हर चीज़ के बारे में दिया गया, संविधाओं के बारे में दिया गया, विकलांगों के बारे में दिया गया, एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया, आरक्षण के बारे में दिया गया है। ये सारी डिटेलों को उन्होंने बारीकी से एक्सप्लेन किया, इसलिए पीडीएफ ज़्यादा हो गई, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आप अब तैयार रहिए। मैंने आपको बोल दिया है कि कल से मेरी क्लासें डायरेक्ट आएंगी, पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। अगर लोगों ने डिमांड करी तो मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, पर यह है कि सिलेक्शन होना चाहिए बस। पूरी जुझारू मन के साथ आप लग जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।